नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लामिस थ्योरम पे बेस एक प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है अ स्ट्रिंग ABCD अटैच टू फिक्स पॉइंट A and D हैज़ टू इक्वल वेट्स ऑफ 1000 न्यूटन्स अटैच टू इट एट B and C। ABCD एक स्ट्रिंग है और A और D एक फिक्स्ड पॉइंट है। 2000 न्यूटन का वेट पॉइंट B और पॉइंट C पे अटैच्ड है। द वेट्स रेस्ट विद द पोर्शंस A, B and CD inclined at angles as shown in figure। A B पोर्शन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और CD पोर्शन 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और A B एंड CD पोर्शन पर 1000 न्यूटन का वेट रेस्ट कर रहा है। Find the tensions in portions AB, BC and CD of the strings if the inclination of the portion BC with the vertical is 120 degree। अगर BC पोर्शन वर्टिकली 120 डिग्री इंक्लाइंड है तो AB, BC और CD में कितना टेंशन डेवलप होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है लोड एट B एंड C इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, हम अपने सहूलियत के अनुसार इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एक एट पॉइंट B और एक एट पॉइंट C। अब हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिए हैं, एक एट जॉइंट B और एट जॉइंट C। एक जॉइंट B पे एक पार्ट हमने स्प्लिट किया और एक इस जॉइंट C पे हमने एक पार्ट स्प्लिट किया। ठीक है, अब हम एट जॉइंट B पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये 1000 न्यूटन का लोड एट पॉइंट B से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस AB स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा और वो टेंशन कितना होगा? वो टेंशन होगा TAB। ठीक है, और इस BC स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा? TBC। ठीक है, और ये जो टेंशन डेवलप होगा ये अवे फ्रॉम पॉइंट B होगा। सिमिलरली हम स्ट्रिंग BC और CD में टेंशन डेवलप करते हैं। देखिए, 1000 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो एट पॉइंट C से अवे एक टेंशन डेवलप होगा इन स्ट्रिंग CD जो होगा TCD, और BC में एक टेंशन डेवलप होगा जो होगा टेंशन TBC। अब हमें लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो ये टेंशन डेवलप होता है ना, उसके अपोजिट वाला, सपोज इस स्ट्रिंग CD में टेंशन कितना डेवलप हुआ? TCD, तो इसका अपोजिट वाला एंगल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये TBC इस स्ट्रिंग BC में डेवलप हुआ, तो इस TBC के अपोजिट वाला एंगल हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे TAB स्ट्रिंग AB में टेंशन डेवलप हुआ, तो इसके अपोजिट वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। ठीक है, ये लोड 1000 न्यूटन है तो इसके अपोजिट वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब हम एंगल फाइंड करते हैं। देखिए, ये 30 डिग्री है वर्टिकली, तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। ये एक क्या है? वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में आप 120 जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये तीनों को जोड़ के 360 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ के एंगल को भी हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये CD स्ट्रिंग है। ठीक है,
ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट सी है, ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है और इसके पैरेलल में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसे हम ड्रॉ कर दिए, देखिए ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 120 होगा, ये 120 है तो ये एंगल क्या होगा 120 होगा। तो सिमिलरली ये एंगल क्या हो जाएगा 120। समझ में आया? ओके, ये हो गया 120। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 में 120 सेपरेट करेंगे कितना होगा 60 डिग्री। अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये वाला एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ गए कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई लामिस थ्योरम at point B, at point B। तो पॉइंट बी पे हम लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले टी ए बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री कहाँ से आया, देखिए ये टी ए बी है और इसका अपोजिट वाला एंगल कौन है 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू टी बी सी और इसके अपोजिट वाला एंगल कौन होगा टी बी सी ये है और इसका अपोजिट वाला एंगल कौन होगा 150 डिग्री। तो साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू ये जो 1000 न्यूटन का लोड है 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है 120 प्लस 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 120 और 30 डिग्री को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 150 डिग्री। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये जो अपोजिट एंगल है ये हम कैसे लिखते हैं तो उसका हम एक आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं। जैसे देखिए ये 1000 न्यूटन का लोड इस स्ट्रिंग से हैंगिंग है, ठीक है, लटका हुआ है। ओके, तो ये जो 1000 न्यूटन का लोड है जिस स्ट्रिंग से हैंगिंग है लटका हुआ है उसको आप क्या कीजिए ढक दीजिए। तो आपने क्या किया इसको ढक दीजिए। अब कौन सा स्ट्रिंग बच रहा है, एक स्ट्रिंग ये बच रहा है और एक स्ट्रिंग ये बच रहा है। तो उसके बीच वाला एंगल हमें लिख लेना है। तो 120 प्लस 30 ये कितना हो गया 150। सिमिलरली ये जो टेंशन इन बीसी स्ट्रिंग, तो जो बीसी स्ट्रिंग है उसको आप ढक दीजिए। आपने ढक दिया तो अब कौन सा स्ट्रिंग बचा है कि ये स्ट्रिंग बचा और एक ये स्ट्रिंग बचा। तो इसके बीच का एंगल हमने लिख लिया। इसका बीच का एंगल क्या होता है ही अपोजिट एंगल होता है, तो 150 डिग्री हमने लिख लिया। सिमिलरली टी ए बी टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी, तो टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी, तो इस ए बी स्ट्रिंग को हमने क्या किया ढक दिया। तो अब कौन सा स्ट्रिंग बचा, एक स्ट्रिंग ये बचा और एक स्ट्रिंग ये बचा और इसके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब आपको अपोजिट एंगल फाइंड करने में डाउट नहीं होगा। अब हम अननोन फाइंड करते हैं। देखिए अगर हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हम टी बी सी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टी बी सी इक्वल टू 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इंटू ये साइन ऑफ 150 डिग्री क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये पूरा कट जाएगा तो क्या होगा 1000 न्यूटन। ओके, सिमिलरली टी ए बी कैसे फाइंड करेंगे, अब टी ए बी को इसके साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इंटू साइन 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू
जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1732 न्यूटन आएगा। अब हम लामिस थ्योरम पॉइंट सी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहीं पे बता देते हैं आपको, अप्लाई लामिस थ्योरम एट पॉइंट सी, अप्लाई लामिस थ्योरम एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 1000 न्यूटन है, यहीं से शुरू करते हैं। इसका अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, 60 + 60 120 होगा। तो 1000 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री। अब टी बी सी, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री। अब टी सी डी, टेंशन इन स्ट्रिंग सी डी, टेंशन इन स्ट्रिंग सी डी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, इस स्ट्रिंग के अपोजिट कौन सा एंगल है 120 डिग्री, सी डी के स्ट्रिंग का अपोजिट कौन सा एंगल है 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, हमने लिख लिया। हमें टेंशन इन बी सी हमें पता है, हमें सिर्फ टेंशन इन सी डी फाइंड करना है। तो सिमिलरली हम इक्वेट करते हैं, टेंशन ये वाला और ये वाला को इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए जब हम इक्वेट करेंगे टेंशन इन सी डी इक्वल टू 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री, 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री इक्वल टू 1000 न्यूटन है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेंशन इन स्ट्रिंग सी डी, टेंशन इन स्ट्रिंग बी सी और टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी आप फाइंड कर लिए। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।